नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, संभल में क्या कुछ हुआ वो सब हमने देखा, जो कि नहीं होना था चाहिए था। किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, जान नहीं जानी चाहिए थी। अब सवाल कई उठ रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, अधिकारी और पुलिस वालों पर सवाल उठा रहे हैं। कहां से आदेश आया, क्या आदेश आया, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद भी बहुत ज्यादा फायर होते दिखाई दे रहे हैं संभल की घटना पर। और संभल में जाने के लिए उन्होंने एक दिन पहले ही ऐलान कर दिया था। चंद्रशेखर आजाद ने, सेशन शुरू हो चुका है लोकसभा का, पहले वहां पर उन्होंने हिस्सा लिया और उसके बाद सीधे संभल के लिए निकल गए, लेकिन उनको बीच रास्ते पर रोक दिया गया। चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए वहां पर क्या कुछ हुआ, किस तरह की पुलिस वालों से बहस हुई, वो सब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और एक दिन पहले का ऐलान भी हम आपको बताएंगे, जो कि चंद्रशेखर आजाद की तरफ से दोस्तों किया गया था। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। बॉर्डर्स जो हैं, वो चंद्रशेखर आजाद के आने की खबर जब पुलिस वालों को लगी तो उन्होंने बॉर्डर्स को सील कर दिया। एक तरीके से वहां पर हर एक गाड़ी की चेकिंग की जाने लगी कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो संभल ना जा पाए और उनको बीच रास्ते में रोक दिया जाए। अक्सर हमने देखा है दोस्तों, जब भी ऐसे कोई संवेदनशील मुद्दा होता है, वहां पर नेताओं को जाने से रोक दिया जाता है, जिससे कि माहौल और भी ज्यादा खराब ना हो जाए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि जिन लोगों की जान गई है संभल में, उनके परिवार वालों से वो मिलेंगे, उनको सांत्वना देंगे, उनको संभल देंगे। और वही करने की कोशिश चंद्रशेखर आजाद की तरफ से की जा रही थी। तो हर एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद जब जा रहे थे तो अमरोहा के यहां पर ये बॉर्डर है, अमरोहा का, संभल हिंसा को लेकर अमरोहा पुलिस जो है वो अलर्ट हो गई थी और अमरोहा के बॉर्डर्स पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। और ये हाईवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पिलखुआ टोल प्लाजा की है। ये हापुड़ में ही चंद्रशेखर आजाद को रोक लिया गया था। कितनी भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। पता चल गया था कि चंद्रशेखर इसी रास्ते से आगे जाएंगे, इसी टोल प्लाजा से निकलेंगे और वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई थी। चंद्रशेखर का इंतजार किया जा रहा था। उसके बाद चंद्रशेखर की एंट्री होती, चंद्रशेखर आते, लेकिन हर एक गाड़ी को सघनता से उसकी हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही थी। ये टोल प्लाजा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों ये देखिए, चंद्रशेखर आजाद की एंट्री होती है टोल प्लाजा में। आगे आगे पुलिस वाले दौड़ रहे होते हैं, पीछे से गाड़ियों का काफिला, चंद्रशेखर की आजाद की गाड़ियों का काफिला आ रहा होता है। और ये हर एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप की क्या कुछ हुआ है। आगे गाड़ियां निकल रही है, चंद्रशेखर इस गाड़ी में आपको बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे। तो ये पूरी तस्वीर है। और इसके बाद दोस्तों, इसके बाद चंद्रशेखर आजाद और पुलिस कर्मियों के बीच में बहस हुई है। उसका हिस्सा छोटा सा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ बहस हुई है और उसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं। और इसके बाद जब मीडिया से बातचीत करने की कोशिश की चंद्रशेखर आजाद ने, तो उसमें किस तरह के सवाल उठाए हैं, किस तरह की बातें बोली हैं, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चंद्रशेखर आजाद का एक दिन के पहले का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने ये सारी बातें लिखी हुई हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि सरकारी गोलियां बहुजनों पर सीधे चलती हैं, ये कोई मिथक नहीं है बल्कि एक कटु सत्य है जिसे हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। चाहे वो एससी एसटी आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो या सीएए विरोधी आंदोलन, हर बार सरकार के इशारे पर पुलिस ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर सीधी गोली चलाकर हमारे लोगों की जान ली है। आज संभल में हुई हिंसा में 3 मुसलमानों की जान गई। इस घटना में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मैं जल्द ही घायल पुलिसकर्मियों से मिलकर इस हिंसा की सच्चाई देश के सामने लाने का प्रयास करूंगा। साथ ही मैं पुलिसकर्मियों को यह याद दिलाना चाहूंगा कि उनकी वर्दी संविधान ने दी है और उन्हें संविधान का ही पालन करना चाहिए, ना कि किसी ऊपरी आदेश का। बड़े आरोप लगाए हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात है, जो चंद्रशेखर ने कल ऐलान किया था, यानी एक दिन पहले, उन्होंने लिखा कि कल मैं संभल जाऊंगा और इस हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करूंगा। हम अपने पीड़ित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आगामी संसद सत्र में मैं सरकार की आंखों में आंख डालकर कहूंगा कि हमारे लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है। साथ ही मैं संभल के नागरिकों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें और तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो ये ट्वीट एक दिन पहले का है दोस्तों, जो कहा गया था कि मैं संभल जाऊंगा। सेशन सत्र शुरू हुआ और उसके बाद जब
लोकसभा की कार्रवाई खत्म हुई तब वो वहां से निकले और संभल जाने लगे, लेकिन बीच रास्ते में उनको रोक लिया गया। टोल प्लाजा तक की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है दोस्तों। अब आगे देखिए कि आपस में किस तरह से चंद्रशेखर आजाद और जो पुलिस के आला अधिकारी उनके बीच में बातचीत क्या हुई है और किस तरह की बातचीत हुई है, क्या कुछ निकल कर आया वो सुनिए। आप तो अगर अपनी बात फेसबुक पर भी लाइव कर देंगे तो भी उसका देखिए वो वहाँ पे भी पहुँचेगी। आपकी जो उनके साथ समझौती है वो तो वैसे भी दिखाई पड़ेगी। हम चल के आपकी बात कराना भी चाह रहे हैं। कहाँ आपकी बात अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर मेरे लोग मेरी बात रोड पे आप मुझे जाने नहीं दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे 5 मिनट आप जानते हो कि मैं कॉलेज है, हम भी पालन कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इस सबके बीच में बात करने को कोई याद नहीं है। बहुत लोग मिल रहे हैं, आगे एक स्कूल है, उसी स्कूल में बात करेंगे, उसके बाद में आपका जो दोस्तों आपने सुना चंद्रशेखर आजाद और पुलिस वालों के बीच में किस तरह से बातचीत हुई है। पुलिस ने उनको पिलखवा में ही रोक लिया, टोल प्लाजा था, टोल प्लाजा पे ही रोक लिया गया। हापुड़ का ये क्षेत्र है जहां पर चंद्रशेखर आजाद को आगे जाने नहीं दिया गया। इसके बाद जब मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की संभल के मुद्दे पर, तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि क्या अब गोलियों के दम पर उत्तर प्रदेश में न्याय होगा। ये तमाम बातें कही गई हैं। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, ये साजिश है या फिर अचानक से हुआ है, ये सामने आना चाहिए। और लोकसभा में भी ये बात उन्होंने उठाई है, लेकिन उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने कार्रवाई को स्थगित कर दिया, सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। ये उनका विशेषाधिकार है, लेकिन आगे भी जोर शोर से वो सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। ये बात चंद्रशेखर की तरफ से कही गई है, जरा सुनिए। हिंसा के पीछे जिम्मेदार जो कोई भी है वो सामने आना चाहिए। ये कोई साजिश है या अचानक घटनाक्रम हुआ है, तब सब जानकारी में आएगा जब इसकी जांच होगी, और जांच भी निष्पक्ष होगी। इसलिए हमने मांग की है। जब आज सेशन चला तो मैंने पार्लियामेंट में इस मामले को जोर शोर से उठाया। तत्काल जो है स्पीकर साहब ने सदन को स्थगित कर दिया। वो उनका विशेषाधिकार है, वो स्थगित कर सकते हैं, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। क्या उत्तर प्रदेश में अब गोलियों के जरिए न्याय होगा? अगर कोई अपनी विरोध को दर्ज करा रहा है तो क्या उसमें गोली चलेगी? मैं पत्थरबाजी का, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन कोई भी कारण अचानक नहीं होता है। हर कारण के पीछे कोई ना कोई जो है बड़ा रोष होता है। ये सब क्यों पैदा हुआ? यहाँ सर्वे तो ज्ञानव्यापी में भी हुआ, बाबरी जैसे फैसले भी आए, लेकिन ऐसी हिंसा तो नहीं हुई। ये जो पूरा है घटनाक्रम, इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस का क्या रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या रोल है? वो सर्वे कमिश्नर था, वो उनके साथ जो लोग धार्मिक नाम लगाते जा रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सारी घटनाएं तब तक जो है इस पर पर्दा नहीं उठेगा जब तक इसकी जांच नहीं होगी, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। इसलिए मैं इसकी सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। आज मैं वहां इसलिए जा रहा हूँ कि जब सदन स्थगित हो गया है तो उन परिवारों का हाल जानना जरूरी है जिनके बच्चों की जान चली गई, उन माओं का, उनकी बहनों का, उनके भाइयों का, उनके बड़ों का, और पुलिसकर्मियों से भी हम लोग मिलेंगे, पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे हैं, क्योंकि हम दूर हैं, हमें नहीं पता, इंटरनेट बंद है, लोगों से बात नहीं हो पा रही। मेरी वहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं उनसे भी बात हुई है। हम लोगों का मिलकर प्रयास है, पार्टी से ऊपर उठ के यहाँ इस अन्याय पे हम लोग सब लोग साथ खड़े होकर लड़ाई को लड़ेंगे। हम इसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो सुना दोस्तों आपने, चंद्रशेखर आजाद बहुत ज्यादा एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। कल की ये घटना है संभल की, जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। उसके बाद से तभी सभी राजनीतिक दल जो हैं, तब सभी जो बड़े नेता हैं वो इस पर एक्टिव हैं और अपनी अपनी तरह से इस पूरी तस्वीर का आकलन कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, और इसी कड़ी में चंद्रशेखर भी बयान दे रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर चाहते थे कि वो दिल्ली से सीधे संभल जाएं और वहां पर जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो मृतक हैं, उनके परिवार वालों से मुलाकात करें, उनको सांत्वना दे, लेकिन बीच रास्ते में ही चंद्रशेखर आजाद को दोस्तों रोक लिया गया। बहुत शुक्रिया।